गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2024 है और आज हम लोगों ने चुशुल में स्टे किया है। हम लोग पैंगोंग से कल काफ़ी देर शाम निकले थे और पैंगोंग से निकल के जो है हम लोगों ने चुशुल में स्टे किया। पैंगोंग में हमने लोगों ने इसलिए स्टे नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क था ना वाईफाई था और थोड़ा घर पे कनेक्ट रहना ज़रूरी था। और चुशुल में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे स्टे के, तो हमने थोड़ा सा ढूंढने के बाद, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो हमें ये स्पून रूम्स के नाम से ही होम स्टे मिला। हमें रेस्टोरेंट भी है इनका। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम चुशुल से निकल चुके हैं। रिजांगला वॉर मेमोरियल की ओर बढ़ रहे हैं। महज 13 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सफ़र अपने आप में ख़ास है। चारों ओर लद्दाख की खामोश वादियाँ, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं मन को छू रही हैं। रिजांगला, जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी शौर्य गाथा लिखी, वो हमें बुला रहा है। इस रास्ते का हर पल हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है। चलिए इसे ऐतिहासिक जगह की ओर बढ़ते हैं और उनके सम्मान में एक नया लम्हा जीते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रिजांगला, जहां हर पत्थर शौर्य की गाथा गाता है। ये स्मारक उन वीरों का सम्मान है जिन्होंने बलिदान से भारत का गर्व बढ़ाया। आइए नतमस्तक होकर इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। रिजांगला मेमोरियल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, रिजांगला क्या है क्या नहीं है। पर हाँ, आप सब लोग 1962 के युद्ध के बारे में जानते होंगे, जिसमें इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई और इंडिया ने चाइना को खदेड़ा। ये रिजांगला मेमोरियल उसी पे बना है। मेरे दाएं हाथ की तरफ आप ऊपर देखेंगे तो जो आपको वो दिख रहे हैं वो बंकर्स जो हैं वो इंडिया के बंकर्स हैं। और ये एक्चुअल में ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये। और जो यहाँ से ये इसके पीछे एक लेक है, वो लेक चाइना के कब्ज़े में है, वो चाइना का पार्ट है वो लेक। और ये जो बीच दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया है ये वही का है। आपको जो सबसे ऊंचा पहाड़ जो दिख रहा है सामने, इसको ब्लैक टॉप बोला जाता है। 1962 का युद्ध यहीं पे हुआ था और इसमें मेजर शैतान सिंह का बहुत 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 बड़ा योगदान रहा। उनकी वीर गाथा है पूरी। तो मेरा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस रास्ते से निकलें तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दें। तो दोस्तों देखिए ये हथियार, रेजांगला म्यूज़ियम के ये पवित्र अवशेष जो 1962 की वो अमर जंग लड़ते हुए वीरों के हाथों में थमे थे। ये सरल राइफलें, ये गोला बारूद शौर्य की वो कहानी बयां करते हैं जहां 120 बहादुरों ने 3000 दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। हर धातु का टुकड़ा चीख चीख कर चिल्लाता है, भारत माता की जय, बलिदान की ये धरोहर अमर रहे। अब इस मिनी थिएटर में बैठिए जहां 1962 की वो अमर जंग जीवंत हो उठती है। स्क्रीन पर उभरती है पूरी वॉर स्टोरी। तो दोस्तों रुकिए और निहारिए सिंधु नदी का ये जादुई रूप, जहां उसकी चांदी सी लहरें हिमालय की गोद में कविता बुनती हैं। चारों ओर पहाड़ मानो प्राचीन ऋषियों की तरह शांत खड़े हैं, सूरज की किरणों में सोने सा दमकते हैं। हर लहर प्राचीन गाथाएं गाती हैं, हर चट्टान वीरता की कहानी कहती हैं। ये नज़ारा नहीं, एक स्वप्निल संसार है। तो हमारे फ़ोन में चाइना के टावर से सिग्नल आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है क्योंकि हम चाइना बॉर्डर के बहुत पास हैं। हेलो, वो सामने चाइना है। क्या हुआ? देखिए लद्दाख की इस दुर्गम धरती पर BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कमाल। यहाँ हिमालय की ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों के बीच BRO के जाबाज इंजीनियर और मजदूर दिन रात सड़कें बुन रहे हैं, जो न सिर्फ सीमाओं को जोड़ती हैं बल्कि देश के दिल को भी मजबूत करती हैं। बर्फीली हवाओं और पथरीली ज़मीन को चुनौती देते हुए ये मशीनें और मेहनतकश हाथ लद्दाख को दुनिया से जोड़ रहे हैं। हर पत्थर को हटाकर, हर रास्ते को तराशकर ये सड़कें बन रही हैं भारत की शान, सुरक्षा, समृद्धि और गर्व का प्रतीक। तो आइए BRO के इस अदम्य साहस को सलाम करें, जो लद्दाख की कठिन राहों को आसान बना रहा है। ये सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि देश की प्रगति और एकता की नई कहानी लिख रही हैं। कभी सिल्क रूट का हिस्सा रहे इस इलाके में BRO आज आधुनिक भारत का भविष्य गढ़ रहा है। काम की ये रफ्तार और जुनून देखकर दिल गर्व से भर जाता है। हर धमाके और हर मशीन की गूंज में बस एक ही आवाज़ है,
भारत माता की जय। तो चलिए बीआरओ के इस अदम्य साहस और समर्पण को दिल से नमन करें। अब हम चढ़ रहे हैं उमलिंगला की ऊंचाइयों को, जहां हिमालय का हर कदम स्वर्ग की सैर कराता है। चारों ओर सुनहरी चोटियां, ठंडी हवाएं और नीला आसमान, मानो प्रकृति का सबसे खूबसूरत कैनवस हमारे सामने है। हर मोड़ पर रोमांच, हर सांस में आज़ादी। ये 19,024 फीट की ऊंचाई दिल को जोश से भर देती है। उमलिंगला दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। तो दोस्तों, हम मौजूद है उमलिंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। दुनिया में इससे ऊंची कोई रोड नहीं है मौजूद फिलहाल, और ये 19,000 फीट पे है। इसे आप यूँ समझिए कि एक एयरबस 320 जो है 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। हम उसकी आधी ऊंचाई पर है, मतलब एक हवाई जहाज जिस ऊंचाई पर उड़ता है, हम उसके आधी ऊंचाई पर इस वक्त खड़े हैं। और इस गाड़ी से हम पहुंचे हैं यहाँ तक, और आप यहाँ का नज़ारा देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा। और अगर आप इसी सड़क पर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे डेम चौक। डेम चौक के बारे में आपने समाचारों में सुना होगा 2020-21 के आसपास, जहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स के साथ मुठभेड़ हुई थी। अब हम बढ़ चले हैं हानले की ओर, लद्दाख का एक और जादुई ठिकाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां अद्भुत नज़ारे और कहानियां आपका इंतज़ार करेंगी।